हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के नदी तंत्र से प्रीवियस एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो ताल एवं झीलें हैं उनसे भी जितने प्रीवियस एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए उनको भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और ये वीडियो आपके आने वाले एग्जामों में आपके लिए क्या होगी, हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल किसे कहा गया है? ठीक है, तो उत्तराखंड का उबलता ताल कहा गया है किसके? ऑप्शन के हिसाब से फचकंडी बयां ताल को। अब जो आपका फचकंडी बयां ताल है कहाँ स्थित है? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो के पेपर 2020 में। बात करें सिद्ध ताल की, तो सिद्ध ताल है आपका कहाँ पे? चमोली गढ़वाल में। और मासर ताल का है आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो ये तीनों ताल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेघताल तो मैंने सुना नहीं है, शायद भेगताल होगा, ये मेघताल नहीं है। अगला सवाल है, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है? तो जो टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल है, ठीक है, किसको किससे कनेक्ट करता है? ठीक है, तो ये प्रतापनगर को नई टिहरी से कनेक्ट करता है। कौन सा? डोबरा चांठी पुल। इसकी लंबाई कितनी है? 725 मीटर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देवताल झील निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है? तो जो देवताल झील है आपके किस दर्रे में स्थित है? तो हमारा जो माणा दर्रा है, ऑप्शन नंबर सी। तो माणा दर्रा में स्थित है हमारी कौन सी? देवताल झील। ठीक है, क्वेश्चन अगली बार पूछ सकता है कि देवताल झील निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो देवताल झील हमारी स्थित है कहाँ पे? चमोली गढ़वाल में। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका माणा दर्रा है इसका अन्य नाम क्या है? तो माणे दर्रे का अन्य नाम क्या है? डुंगरीला पास। ठीक है, क्या है? डुंगरीला पास। नीति दर्रा हमारे चमोली गढ़वाल में है। बात करें धारमा, ये धारमा नहीं दारमा होगा। ठीक है, दारमा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और आपका लिपुलेख भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो एक सवाल से आपके इतने सवाल बन गए। ठीक है, अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता क्रम कौन सा होगा? तो आपको बताने की सबसे नीचे से लेके सबसे लॉन्गेस्ट नदी कौन सी होगी? तो जो कोसी नदी है, कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है। ठीक है, देन कोसी के बाद आती है आपकी कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर है। ठीक है, बात करें भागीरथी, तो भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। ठीक है, देन उसके बाद आती है हमारी सबसे लंबी नदी राज्य की कौन सी? काली नदी। काली नदी की लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं कि सबसे नीचे से लेके सबसे ऊपर तक कौन सा? पहले है आपका ऑप्शन नंबर ए कोसी। ठीक है, देन कोसी के बाद हमारी अलकनंदा। 1 4 3 5, 1 4 3 2। ठीक है, तो ऑप्शन में देखना है कि 1 4 3 2 कहाँ है। ठीक है, तो 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र मुख्य नदी तंत्र नहीं है? ठीक है, तो हमारे राज्य में मेनली 3 नदी तंत्र है। ठीक है, मैं थोड़ा सा राज्य का नक्शा बना देता हूँ। ये हमारा राज्य कुछ इस प्रकार का है, क्या बोलते हैं, आयताकार है हमारा राज्य कुछ। तो हमारे राज्य में मेनली 3 क्या है? नदी तंत्र है। ठीक है, तो 3 नदी तंत्र कौन से? इस साइड है हमारा कौन सा? काली नदी तंत्र। ठीक है, कौन सा है? काली नदी तंत्र। किसमें? पूर्व में। ठीक है, देन इसके बाद है इस साइड को, इस साइड है हमारा यमुना नदी तंत्र। ठीक है, पश्चिम में। ठीक है, और बीच में हमारा कौन सा? गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो 3 नदी तंत्र है हमारे राज्य में। कौन कौन से हैं? हमारा एक तो काली नदी तंत्र हो गया, एक हमारा यमुना नदी तंत्र हो गया, देन हमारा गंगा नदी तंत्र हो गया। ठीक है, भागीरथी नदी तंत्र नहीं है। ठीक है, भागीरथी क्या है? गंगा नदी तंत्र का क्या है? भाग है। ठीक है, तो कौन सा था इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या था? सही आंसर था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है? ठीक है, तो आपको बताना कि चंपावत में कौन सी झील अवस्थित है। ठीक है, अब बात करें ऑप्शन, अगर आप काटना चाहे तो आप ऑप्शनों को काट सकते थे, जैसे कि तड़ाकताल। तड़ाकताल का हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में हमारा मेनली तड़ाकताल ही क्या है? एक फेमस ताल है। ठीक है, तड़ाकताल हो गया, और एक आपका कौन सा? स्वर्णताल कहते हैं जिसको, वो भी कहाँ है? हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, नागदेव ताल। ठीक है, वो कहाँ है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में 2 ही ताल है। ठीक है, बात करें डोडी ताल, तो डोडी ताल हमने पढ़ा है कहाँ? उत्तरकाशी में है। ठीक है, 6 कोनों वाला ताल कौन सा? डोडी ताल। ठीक है, चौराबाड़ी ताल या फिर गांधी सरोवर कहा जाता है किसको? कहाँ है? केदारनाथ के पीछे। ठीक है, 2013 में इसी में क्या आई थी? बाढ़ आई थी। तो श्यामला ताल क्या है हमारा? चंपावत में। ठीक है, कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। कौन सा? श्यामला ताल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बन गए। आपको अगली बार कोई पेपर में इंडिविजुअल पूछ सकता है कि डोडी ताल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी। तड़ाक ताल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। चौड़ाबाड़ी ताल कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर करते चलना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित है? ठीक है, तो ये वीडियो का पेपर समीक्षा अधिकारी का पेपर था 2021 में। इसमें क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित है, यानी कि सबसे ज्यादा ग्लेशियर अवस्थित है। ठीक है, तो किस नदी के उसमें था? ये था हमारा हमारा भागीरथी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या था? सही आंसर था। ठीक है, यानी कि जो भागीरथी नदी का उद्गम एरिया है कौन सा? गौमुख वाला। इसके आसपास क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? हिमानिया, यानी कि ग्लेशियर क्या है? अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था।
अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो ये हमारे क्या है? ग्लेशियर है। आपको बताना कि कौन सा युग्म इनमें से गलत है। ठीक है, बात करें खतलिंग ग्लेशियर की। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। एकदम सत्य कथन है। ठीक है, राइट है। नामिक ग्लेशियर, तो क्या नामिक ग्लेशियर बागेश्वर में है? आपको बताना है। ठीक है, तो नामिक ग्लेशियर बागेश्वर में नहीं है। ठीक है, नामिक ग्लेशियर हमारा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, रालम ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। एकदम सही है। कफनी कफनी ग्लेशियर कहाँ है हमारा? ये भी हमारा बागेश्वर में है। तो इसका क्या था? ऑप्शन नंबर सी क्या था? गलत था। नामिक ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, बागेश्वर में नहीं है। अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो हमारे राज्य में मेनली जो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना है। अब अगर आपको इसका आंसर नहीं आता था तो आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते थे ऑप्शनों को काटकर? हमको पता है कि हमारे राज्य में मेनली दो धौलीगंगाएं क्या करती, अपना प्रभाव बनाती है। ठीक है, एक हमारे कहाँ पे? चमोली गढ़वाल में। एक हमारे चमोली गढ़वाल में कौन सी वाली? पश्चिमी धौलीगंगा। ठीक है, एक पूर्वी धौलीगंगा बहती हमारे कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो आपने देखना है कि पहले चमोली और पिथौरागढ़ कहाँ कहाँ पे। तो हमारे पास चंपावत, चंपावत में तो धौलीगंगा बहती ही नहीं। ठीक है, रुद्रप्रयाग में भी धौलीगंगा को कोई प्रभाव नहीं है। और टिहरी गढ़वाल में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता था तब भी क्या कर सकते थे आप? ऑप्शनों को काटकर इसका आंसर ला सकते थे। अगला सवाल है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो टिहरी बांध की ऊंचाई हमारी कितनी है? 260.5 मीटर। ठीक है, याद रखना फैक्ट है, 260.5 मीटर क्या है? हमारे टिहरी बांध की ऊंचाई है। ठीक है, अगला सवाल है, दूनागिरी ग्लेशियर दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, तो दूनागिरी ग्लेशियर क्या था? बहुत ही चर्चाओं में रहा था हाल ही में, करंट अफेयर के हिसाब से भी। तो हमारा स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, चमोली गढ़वाल में। ठीक है, हाल ही के पटवारी के एग्जाम में एक क्वेश्चन बना था कि दूनागिरी पर्वत किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर भी चमोली आयोग ने सही माना है। ठीक है, अब दूनागिरी चर्चाओं में इसलिए भी रहा था कि जो हमारे भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने अपने एक युद्ध वाहक पोत, जिसे हम क्या कहते हैं? बैटल शिप कहते हैं, उसका नाम हमारे एक पर्वत के नाम पे रखा था, जिसका नाम क्या था? INS दूनागिरी। इसलिए क्या था? दूनागिरी काफी चर्चाओं में रहा था। अगला सवाल है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो जो हमारी पूर्वी रामगंगा है, एक हमारे राज्य में दो रामगंगा है। ठीक है, जैसे दो क्या थी? धौलीगंगा थी, वैसे हमारी दो क्या है? रामगंगा है। ठीक है, तो एक हमारी पश्चिमी रामगंगा, एक हमारी पूर्वी रामगंगा। उसने पूछा कि जो पूर्वी रामगंगा है इसका उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, तो जो हमारी पूर्वी रामगंगा है इसका उद्गम कहाँ से होता है? हमारे नामिक ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, बात करें पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर से हमारे पिंडर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर से हमारी भिलंगना नदी का उद्गम होता है, और नंदा घुंघुटी से हमारी जो कौन सी नंदाकिनी, उसका उद्गम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो जो झिलमिल ताल है हमारे चंपावत जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र कौन सा है। ठीक है, अब हमारे पास भागीरथी नदी तंत्र तो हमारे पास वैसा भी नहीं है। ठीक है, अलकनंदा नदी तंत्र भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास कौन सा है? गंगा नदी तंत्र है, और ये दोनों किसका भाग है? गंगा नदी तंत्र का भाग है। ठीक है, गौरी गौरी गंगा नदी तंत्र कोई है नहीं, ये किसका भाग है? काली नदी का भाग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, अगला सवाल है, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ठीक है, आपको बताना है कि जो काठगोदाम है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये हमारे गौला नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो नंदा देवी मंदिर है इसके निकट कौन सा ताल स्थित है? ठीक है, तो हमारा जो बैनीताल है, बैनीताल किसके निकट है? नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित है। ठीक है, और बैनीताल किस जनपद में स्थित है? हमारा चमोली गढ़वाल में स्थित है। कौन सा? बैनीताल। ठीक है, सॉरी, बात करें लिंगा ताल की, तो जो आपका लिंगा ताल है ये फूलों की घाटी है, उसके निकट है। कौन सा? हमारा लिंगा ताल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? ठीक है, तो जो मानसरोवर यात्रा है, मानसरोवर झील आपको पता है कहाँ है? हमारे तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तो मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जो हमारा लिपुलेख पास है, कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, ट्राई जंक्शन पास है लिपुलेख पास। ट्राई जंक्शन मतलब यहाँ से 3 देशों का रास्ता है। ठीक है, एक हमारा प्यारा भारत हो गया, एक हमारा तिब्बत हो गया, और एक हमारा नेपाल हो गया। ठीक है, तो ट्राई जंक्शन पास है कौन सा? लिपुलेख। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? हमारा ये हमारा स्थित है कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है, गंगनानी तप्तकुंड स्थित है। तो जो गंगनानी तप्तकुंड स्थित है, आबकारी 2021 में पूछा गया था, ये किस जनपद में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला सवाल है, कोटेश्वर बांध टिहरी जिले के किस नदी पर स्थित है? तो कोटेश्वर बांध टिहरी गढ़वाल के भागीरथी नदी पर क्या है? स्थित है। ठीक है, एक कोटेश्वर बांध से मिलता जुलता एक और नाम है, जिसका नाम क्या है? कोटेश्वर महादेव गुफा। तो जो कोटेश्वर महादेव गुफा है किस जनपद में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कौन सी? कोटेश्वर महादेव गुफा। ठीक है,
अगला सवाल है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। इस साइड हमारी परियोजना है और इस साइड हमारी नदियां हैं। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक है, जो हमारी खटीमा परियोजना है, खटीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो खटीमा परियोजना हमारी काली नदी, और काली नदी का अन्य नाम क्या है? शारदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? चिला परियोजना। चिला परियोजना हमारी किस नदी पर स्थित है? तो चिला परियोजना हमारी गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, और किस जनपद में स्थित है? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ढालीपुर परियोजना, ढालीपुर परियोजना हमारी किस नदी पर स्थित है? तो ढालीपुर परियोजना हमारी यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, देन ढालीपुर के बाद आती है कौन सी? हमारी लास्ट वाली छिबरो परियोजना। तो छिबरो परियोजना हमारी टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इस बार तो इसने क्या किया? कूट बनाकर पूछ दिया। अगली बार आपको इंडिविजुअली पूछ सकता है कि चीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है कि खटीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? काली नदी पर स्थित है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में आती है? तो जो बिरही गंगा है ये हमारी भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह में आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। अगला सवाल है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। ठीक है, वो ऑप्शन में उसने आपको अलकनंदा नदी भी दे दिया और काली नदी भी दे दिया। ठीक है, मैंने अब बताया था आपको कि हमारे राज्य में दो धौली गंगा हैं। ठीक है, एक हमारी पूर्वी धौली गंगा, एक हमारी पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा का मेनली प्रवाह किस जनपद में है? हमारे पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, क्योंकि ये पूरब साइड में। एक पश्चिमी धौली गंगा है जो कि है किस जनपद में? चमोली गढ़वाल में बहती है। ठीक है, तो दो धौली गंगा हमारे राज्य में बहती है। कौन सी? एक हमारी पूर्वी, एक हमारी पश्चिमी। पूर्वी वाली किसकी सहायक नदी? काली नदी की। ठीक है, जो ये पूछ रखा उसने, काली नदी की सहायक नदी कौन सी? पूर्वी वाली, ये वाली। ठीक है, पश्चिमी वाली सहायक नदी किसकी? अलकनंदा की। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर था कौन सा? हमारा काली नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। अगर बोल देता कि पश्चिमी धौली गंगा सहायक नदी है, अगली बार पूछ सकता है कि पश्चिमी धौली गंगा सहायक नदी है, तो किसकी है? हमारी अलकनंदा नदी की होगी। ठीक है, तब अगला सवाल है, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर स्थित है कहाँ पे? हमारा टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। खतलिंग ग्लेशियर से हमारी एक फेमस नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है? भिलंगना नदी। ठीक है, और भिलंगना नदी किसकी सहायक नदी? हमारी भागीरथी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? भिलंगना नदी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, डोडी ताल क्या उत्तरकाशी में स्थित है? हाँ जी, उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। बात करें बेनीताल, बेनीताल क्या चमोली गढ़वाल में स्थित है? हाँ जी, बेनीताल क्या है? हमारे चमोली गढ़वाल में स्थित है। क्यों स्थित है? एक बार पेपर में क्वेश्चन बन चुका था कि बेनीताल के निकट नंदा देवी का मंदिर है। ठीक है, तो बेनीताल हमारा कहाँ है? चमोली गढ़वाल में। अब बात करते हैं बासुकी ताल। बासुकी ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। एकदम सही है, बासुकी ताल हमारा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। देवरिया ताल का टिहरी गढ़वाल में है? नहीं, देवरिया ताल हमारा टिहरी गढ़वाल में नहीं है। ये कहाँ है? हमारा चमोली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही क्या था? सही था। ये सुमेलित नहीं था, बाकी सारे क्या थे? सुमेलित थे। ठीक है, अगला सवाल है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो टिहरी बांध है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध हमारा ऑप्शन नंबर बी भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। ठीक है, जो वहाँ पे जहाँ पे क्या होता था, भागीरथी और भिलंगना का संगम होता था, वो था कौन सा? गणेश प्रयाग। और गणेश प्रयाग का नाम क्या था? टिहरी। वो क्या हो चुका? पानी में पूरी तरह डूब चुका है। ठीक है, तो वहीं पे होता था किसका? भागीरथी और भिलंगना का संगम। ठीक है, अगला सवाल है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर हमारी किन नदियों के संगम पर स्थित है? हमारे सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा? बागेश्वर। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जनपद में स्थित है? तो कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है कौन सा? नौकुचिया ताल, नौ कोनों वाला ताल। तो किस जनपद में स्थित है हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, बनाड़गाड़, खतनोगाड़, मुरड़ागाड़, गडोलीगाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियां? ठीक है, तो ये कौन कौन सी? बनाड़गाड़ होगी, खतनागाड़ होगी, मुगरागाड़ होगी, गडोलीगाड़ होगी। ये किन नदी की सहायक नदी है? हमारी ऑप्शन नंबर बी किसकी? यमुना नदी की सहायक नदियां। कौन सी? बनाड़गाड़, खतनागाड़, मुगड़ागाड़, गडोलीगाड़, ये सारी किसकी सहायक नदी? हमारी यमुना नदी की सहायक नदियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड का रहस्यमयी ताल कहा जाता है किसको? रूपकुंड ताल को। ठीक है, रूपकुंड जो कि कहाँ है हमारा? ये हमारा है चमोली गढ़वाल में। ठीक है, और यहाँ से क्या मिली थी? बहुत सारी मानव की अस्थियां और हड्डियां मिली थी। ठीक है, जिसके बाद एक ताल क्या था? काफी कंट्रोवर्शियल बन चुका था, रहस्यमय ताल बन चुका था कि मतलब लोगों में काफी उत्साह था कि हड्डियां यहाँ आई कैसे और किस काल की ये हड्डियां हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का रहस्यमयी ताल कहा जाता है। किसको? रूपकुंड ताल को। ठीक है, और किस जनपद में स्थित है? तो चमोली गढ़वाल में स्थित है हमारा कौन सा? रूपकुंड ताल। ठीक है, अगला सवाल है, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। तो राज्य का सबसे लंबा हिमनद है, और देखिए दो बार क्वेश्चन, दो बार पेपरों में बन चुका है, 2012 पीसीएस में और 2006 पीसीएस में। ठीक है, तो जो हमारा कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर क्या है? राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। गोविंद घाट पर किन नदियों का संगम होता है? पीसीएस 2012 में पूछा जा चुका है कि गोविंद घाट पे किन नदियों का संगम होता है। तो दो फेमस नदियां हैं, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। इन दोनों का संगम होता है कहाँ पे? गोविंद घाट में, ठीक है। और लक्ष्मण गंगा को भ्यूंडार घाट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि फूलों की घाटी से होकर आती है, ठीक है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? भ्यूंडार घाट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या था? इसका सही आंसर था। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद से नहीं होता है? ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि कौन सी नदी ऐसी है जिसका क्या है, मतलब उद्गम हिमनद से नहीं होता है, और हर बार ऑप्शन में आपको कोसी नदी दे देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ठीक है, तो मंदाकिनी नदी का मतलब किस जल प्रवाह से संबंधित है हमारी मंदाकिनी नदी? तो हमको पता है कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा की क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। और मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग में होता है, ठीक है। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने के कारण गौला झील बनी, और यह झील कितने वर्षों तक बनी रही थी? ठीक है, तो लगभग कितने 84 वर्षों तक बनी रही थी हमारी गौना झील, ठीक है। 1970 में क्या हुआ था? गौना झील टूट चुकी थी, जिसके बाद क्या हुआ था? इसमें क्या हो चुकी थी? बाढ़ आ चुकी थी, ठीक है, जिसके कारण जो चमोली गढ़वाल था, जो चमोली गढ़वाल का मुख्यालय था, कौन सा? चमोली, वो पूरी तरह से क्या हो चुका था? क्षतिग्रस्त हो चुका था। जिसके बाद चमोली गढ़वाल के मुख्यालय को चमोली से स्थानांतरित करके कहाँ पे ले जाया गया था? गोपेश्वर में ले जाया गया था, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? देखिए, दूसरी और तीसरी बार क्वेश्चन बन चुका है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा? हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कौन सा? गंगोत्री। बात कर लेते हैं यहाँ पे जो अन्य है, ठीक है। तो मिलम, ये मिलम होगा, ठीक है। मिलम ग्लेशियर का है हमारा? पिथौरागढ़ में, ठीक है। कफनी का है? बागेश्वर में। और सुंदरडूंगा भी का है हमारा? बागेश्वर में, ठीक है। अगला सवाल है, 6 कोनों वाला डोडीताल किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो 6 कोनों वाला डोडीताल हमारे उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। हाडी पर्वत उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो हाडी पर्वत हमारा कहाँ पे है? देहरादून। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला सवाल है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा? हमारा मिलम ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और मिलम का हमारा पिथौरागढ़ में, ठीक है। उस नदी का नाम बताइए जो कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच बहती है, ठीक है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो कि हमारे केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है? तो कौन सी? हमारी मंदाकिनी नदी, ठीक है। और इसी मंदाकिनी नदी में 2013 में क्या आई थी? बाढ़ आई थी, ठीक है। अगला सवाल है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? ठीक है, तो जो हिमालय के हिमनद है, इनके पिघलने की गति विश्व के अन्य हिमालयों से क्या है? सबसे अधिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही आंसर है, ठीक है। टिहरी बांध स्थित है, तो टिहरी बांध स्थित है किस नदी पे? हमारी ऑप्शन नंबर बी भागीरथी नदी पे, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तराखंड की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? तो आपको बताना है कि कौन सी झील ऐसी है जिसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है, ठीक है, 3 कोनों वाली झील। तो कौन सी? हमारी ऑप्शन नंबर डी सतोपन झील, ठीक है। जो सतोपन झील है, इसका आकार कैसे? त्रिभुजाकार है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो इसके 3 कोने हैं, सतोपन झील के जो 3 कोने बोले जाते हैं, इन 3 कोनों पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का क्या है? स्थान है, ठीक है। यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्या करते हैं यहाँ पे? पूजा और तप करते हैं, ठीक है। तो जो 3 कोनों वाली झील कौन सी? हमारी सतोपन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। सतोपन झील का हमारी चमोली गढ़वाल में, ठीक है। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, तो कोसी नदी किसकी सहायक नदी है आपको बताना है, ठीक है। तो जो कोसी नदी है हमारी किसकी सहायक नदी है? ये है हमारी रामगंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है।